नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। ईडब्ल्यूडी ने शुरू की स्मार्ट सिटी घोटाले की जांच। शिवराज सरकार के समय हुआ था घोटाला। ईओडब्ल्यू ने दर्ज की शिकायत। आईएएस विवेक अग्रवाल और उनके बेटे वैभव अग्रवाल पर घोटाले का आरोप। नगरीय प्रशासन के प्रमुख सचिव रहते हुए विवेक अग्रवाल ने एचपीई कंपनी को दिया था 300 करोड़ का टेंडर। बीएसएनएल ने 250 करोड़ का डाला था टेंडर। एचपीई कंपनी के पास स्मार्ट सिटी बनाने का नहीं था कोई अनुभव। पीडब्ल्यूसी कंसल्टेंट कंपनी में सीनियर अधिकारी हैं वैभव अग्रवाल। टेंडर जारी होने के 6 दिन पहले ही कोलकाता में पीडब्ल्यूसी और एचपीई के बीच साथ में काम करने का हुआ था करार। स्मार्ट सिटी के लिए डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाने को लेकर ये टेंडर जारी हुआ था। शिवराज सरकार के समय ये घोटाला हुआ था और अब ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की है। मनोज जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। मनोज, जब से सरकार बदली है तो पुराने जितने भी घोटाले हैं उन पर कार्रवाई चल रही है और अब एक और घोटाला और टेंडर में गड़बड़ी देने का आरोप, जिसके चलते अब ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज की। जी बिल्कुल, शिकायत को पंजीबद्ध कर लिया गया है और अब शिकायत की जांच की जा रही है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जो अभी तक एविडेंस शिकायत में मिले हैं वो प्राथमिक तौर पर घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं और जिस तरीके से एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने का ये काम किया गया है, उसी के तहत नगरीय प्रशासन के जो प्रमुख सचिव रहे थे विवेक अग्रवाल, उन पर काफी गंभीर आरोप है। इसके अलावा उनके बेटे पर भी काफी गंभीर आरोप है और ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है शिकायत में ये दर्ज भी है कि जो पीडब्ल्यूसी कंसल्टेंट जो कंपनी है उसके सीनियर अधिकारी अग्रवाल के बेटे थे और यही कारण है कि जिस कंपनी को जो ये टेंडर दिया गया 300 करोड़ का ये टेंडर था, जबकि बीएसएनएल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी ने भी जो है 250 करोड़ का टेंडर डाला था, लेकिन 300 करोड़ का यानी कि 250 करोड़ से 50 करोड़ ज्यादा की राशि के टेंडर वाले कंपनी को ये टेंडर जारी किया गया। और एचपीई जो कंपनी है जिस पर ये आरोप है कि स्मार्ट सिटी का इसको कोई भी अनुभव नहीं था, लेकिन इस कंपनी को इसलिए टेंडर दिया गया क्योंकि पीडब्ल्यूसी जो कंसल्टेंट कंपनी है और एचपीई कंपनी, इन्होंने करीब टेंडर जारी होने से पहले, टेंडर ओपन होने से पहले 6 दिन पहले ही कोलकाता में एक साथ काम करने का करार किया था। और जो ये टेंडर था श्रद्धा, वो स्मार्ट सिटी के लिए जो डाटा सेंटर जो तैयार करना था, जो डिजास्टर रिकवरी सेंटर तैयार करना था, उसको लेकर ये 300 करोड़ का टेंडर दिया गया। तो साफ तौर से आरोप है कि विवेक अग्रवाल उनके बेटे का कहीं ना कहीं इस घोटाले में हाथ है और उन पर गंभीर आरोप भी इस शिकायत के जरिए लगाए गए हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू के पास ये शिकायत पहुंची और शिकायत को पंजीबद्ध कर लिया गया। प्राथमिक तौर पे कई गंभीर आरोप जो है सामने निकल के आए हैं, लेकिन अभी इसकी पूरी जांच होनी है, टेक्निकल जांच होनी है। टेंडर में क्या टेम्परिंग की गई है इसको लेकर भी रिपोर्ट बयान इसमें दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद आरोप तय होंगे कि आखिरकार इस शिकायत में कितनी दम है। लेकिन अभी तो जांच चलेगी इस पर मनोज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भाई जो पूर्व सरकार थी उस पूरे दौरान कई घोटाले हुए और अब लगातार एक ना एक घोटाले सामने आ रहे हैं और उस पर अब कभी ईओडब्ल्यू को या फिर जांच एजेंसी को बैठा रही है जो वर्तमान सरकार है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये टेंडर को लेके पहले ही जांच चल रही थी और एक एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी है और इसमें नो टेंडर में गड़बड़ी की बात भी सामने आई थी। लेकिन इसके बाद करीब 42 टेंडर ऐसे थे जिनकी सचिन से रिपोर्ट भी आने वाली है और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे भी इन पर कार्रवाई होगी और जांच भी चलेगी। लेकिन स्मार्ट सिटी का क्योंकि प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार में शुरू हुआ था, ऐसे में इसकी शिकायत होना और इसमें भी घोटाला आना अपने आप में चौंकाता है, क्योंकि ये 300 करोड़ का टेंडर नहीं था, इसके अलावा भी कई करोड़ों के टेंडर जो है इस स्मार्ट सिटी के नाम पर अलग अलग विभागों के द्वारा जारी किए गए। लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग क्योंकि स्मार्ट सिटी को देख रहा था उस समय, तो इस 300 करोड़ के टेंडर को लेकर ये पहली शिकायत है और इस शिकायत को पंजीबद्ध भी कर लिया गया और अब इसकी जांच भी की जा रही है। सीनियर आईएएस पर गंभीर आरोप है, उनके बेटे पर गंभीर आरोप है। ये कहा जाता है कि अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि बेटा उस कंसल्टेंट कंपनी में था जिसके जरिए जो दूसरी कंपनी है उसको ये पूरा टेंडर जारी किया गया। तो काफी गंभीर आरोप है। अभी एक शिकायत हुई है श्रद्धा, आप देखना होगा कि आगे भी क्या स्मार्ट सिटी को लेके जो टेंडर जारी किए गए थे क्या उनमें भी इसी तरीके का घोटाला हुआ या फिर ये और कोई मनोज गंभीर आरोप है और फिर ये भी कि भाई पूर्व में जो सरकार थी उन लोगों पर इसकी गाज गिर सकती है।
जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ये पहली शिकायत आई है स्मार्ट सिटी घोटाले से जुड़ी हुई। इससे पहले भी जो स्मार्ट रोड राजधानी भोपाल में बन रही थी उसको लेकर भी शिकायत हुई थी और जो महापौर है आलोक शर्मा उन पर भी गंभीर आरोप लगे थे। एक शिकायत पहले से जो दर्ज है जिसकी जांच की जा रही है वो अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये दूसरी शिकायत है जो कि सीधे नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव रहे सवाल पर गंभीर आरोप इस शिकायत में लगाया, उनके बेटे पर आरोप लगाए। और ये छोटा मोटा टेंडर नहीं था, 300 करोड़ का टेंडर था और बीएसएनएल कंपनी ने जो है करीब 150 करोड़ का टेंडर भरा था, लेकिन उसको ना देके 300 करोड़ का टेंडर दूसरी कंपनी को दिया गया। इसलिए ये काफी मतलब दाल में कुछ काला तो है, अभी क्या काला है यही अब ईओडब्ल्यू ढूंढने की कोशिश करेगी। शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए। उद्देश्य ये है कि इसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने कहा है कि है, क्योंकि पीडब्ल्यूसी और एचपीई के मध्य एक 6-8 दिन पहले टेंडर ओपन होने से 6-8 दिन पहले एक अग्रीमेंट किया गया था, जिसके तहत एचपी और पीडब्ल्यूसी दोनों मिलकर के स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट पे काम करने का ये निर्णय लिया गया था। और गरियाबंद से बड़ी खबर, सुपेबेड़ा में फिर एक मौत। अकालू मसरा की मौत हुई। मौत का आंकड़ा अब 71 हो चुका है। 2 साल से किडनी की बीमारी से पीड़ित था और मृतक के घर पर देसी इलाज चल रहा था। तो सुपेबेड़ा में एक और मौत हो चुकी है। 70 था यह आंकड़ा, अब बढ़कर हो गया 71। अकालू मसरा की मौत हुई है, 2 साल से किडनी की बीमारी से पीड़ित। और सुपेबेड़ा में ये समस्या पिछले कई समय से बनी हुई है। किडनी की बीमारी से वहां पर लोग ग्रस्त होते हैं और कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि क्यों, क्या, कैसे हो रहा है, लेकिन आंकड़ा बढ़कर अब 71 तक पहुंच चुका है। तो मौत का आंकड़ा अब 71। अकालू मसरा नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। 2 साल से ये शख्स किडनी की बीमारी से पीड़ित था। फिलहाल घर पर देसी इलाज मृतक का चल रहा था और अब दम तोड़ दिया। सुपेबेड़ा में फिर एक मौत। किडनी की बीमारी से पीड़ित था अकालू मसरा, जिसकी मौत हुई। अब आंकड़ा 71 हुआ और हर बार एक उम्मीद ये होती है कि शायद यह आंकड़ा बढ़े नहीं, लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसी खबर जिससे वो आंकड़ा बढ़ जाता है। 70 पे रुका हुआ था आंकड़ा कुछ समय से और सुपेबेड़ा के लोगों को भी शायद यही उम्मीद होगी कि अब ये मौत का सिलसिला शायद थम गया हो, लेकिन आज फिर एक खबर कि आंकड़ा 70 से बढ़कर 71। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से एक और शख्स की मौत। 2 साल से ये शख्स किडनी की बीमारी से पीड़ित था। कृष्ण कुमार सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, लोगों को उम्मीद होगी कि शायद अब ये आंकड़ा बढ़ेगा नहीं, लेकिन अब 70 से 71 पहुंच गया आंकड़ा। जी श्रद्धा, ये आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। अब ये आंकड़ा बढ़कर के 71 हो गया है और पिछले 2 साल से ये आंकड़ा इसी तरह बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुंच चुका है। और इस बीच कई दावे भी किए गए नेताओं द्वारा, जिम्मेदारों द्वारा कि अब ये आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज अकालू मसरा की मौत हो गई है। ये पिछले 2 साल से पीड़ित था और श्रद्धा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति ने सरकारी इलाज जो अस्पताल में होता है वो कराना बंद कर दिया था, देसी इलाज करवा रहा था। मतलब लोगों का जो मेकाहारा से भरोसा है वो पूरी तरह उठ चुका है। लोग किसी भी स्थिति में मेकाहारा नहीं जा रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है। सरकारी अस्पताल में कहीं भी नहीं जाना चाह रहे हैं, वो उड़ीसा जाना चाह रहे हैं, उड़ीसा जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने भी दौरा किया था यहाँ का कुछ दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उन्होंने भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है, क्यों कुछ पता नहीं लगवा पाया जा रहा और क्यों नहीं इन लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं? जी बिल्कुल श्रद्धा, कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ का दौरा किया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती उन्होंने यहीं पर मनाई थी और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिए थे, लोगों को दावे किए थे कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, लेकिन समस्याएं आज भी जस की तस हैं। श्रद्धा, सबसे बड़ी बात यह है, भले ही वर्तमान सरकार की बात हो या पुरानी सरकार की बात हो, वो अब तक ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी क्यों फैल रही है, क्या इसके कारण है। और जब तक कारणों का पता नहीं चलेगा तब तक उसका इलाज होना भी संभव नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है सरकार के सामने कि वो ये पता नहीं लगा पा रही है कि आखिर सुपेबेड़ा में ये समस्या सरकार के सामने है या अब लोगों के सामने है? क्योंकि अगर सरकार के सामने समस्या है तो फिर सरकार को अब तक, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या वो पहले की सरकार हो, अब तक 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक पता ही नहीं चल पाया कि आखिर लोगों की मौत किडनी की बीमारी से यहाँ पर क्यों हो रही है। एक और मौत आज हो जाती है कृष्ण, लेकिन सरकार को कुछ नहीं पता।
जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी विडंबना है श्रद्धा। यहाँ के लोगों के लिए भी विडंबना है। लोग जो हमारे यहाँ इस इलाके की राज्यसभा सदस्य हैं, वो इस गांव का दौरा की थी कुछ समय पहले, तो लोगों ने उस समय मांग की थी कि वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहना चाहते, वो उड़ीसा में शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण यहाँ से इलाज के लिए मेकाहारा जाते हैं, वो लोग भी कई तरह के आरोप लगा चुके हैं कि वहाँ डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करते हैं, उनका इलाज ठीक से नहीं होता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, और बहुत सारे लोग वहाँ से वापिस आ चुके हैं। मतलब लोगों के दिमाग में एक बात बस चुकी है कि यदि वो मेकाहारा इलाज के लिए गए तो वो जिंदा वापिस नहीं आएंगे। तो यानी कि लोग पलायन तक करने को मजबूर हैं, स्थिति अब ये हो गई है। जी बिल्कुल, पलायन के लिए भी मजबूर हैं और इलाज के लिए तो पूरी तरह उड़ीसा पर निर्भर हैं। तो ये हमारे सरकार के लिए एक चिंता का विषय है कि यदि यहाँ के व्यक्ति, जो सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करती है, यदि यहाँ के व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाकर के इलाज कराते हैं तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं और जब सरकार बदली होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद एक उम्मीद इन लोगों को जगी हो इनके मन में कि शायद अब बदलाव हुआ है तो हो सकता है हमारी परेशानी का कारण ढूंढा जाए और फिर उसका इलाज भी किया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण, तमाम जानकारी देने के लिए। वर्षों से वहाँ सीकेडी की स्थिति पाई गई है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, सीकेडी छोटे में बोलते हैं, और दूषित पानी एक कारण पाया गया। हाल ही में मैं फिर दोबारा गया था, एक बार पहले भी गया था 2 अक्टूबर को, एम्स के भी जो डायरेक्टर हैं उनके साथ और हमारे एमडी हैं उनके साथ हम लोग गए थे देखने के लिए। तो वहाँ की स्थिति में और आसपास के 7-8 गांव हैं, यहाँ किडनी प्रभावित है और फ्लोराइड के चलते दांत भी बच्चों के देखे जा सकते हैं कि वो प्रभावित हैं। तो सीधे तौर पे ये एक दिन में प्रभाव नहीं पड़ता, लंबे समय से अगर आप ऐसे पानी का सेवन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर।